अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। इस मंत्र का यही भाव है, यही मीनिंग। इसी के साथ मैं श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ घर एक मंदिर प्रतिदिन के भांति भगवान के दर्शन के साथ जमुना जी के दर्शन के साथ गौरांग महाप्रभु के वाणी को लेकर हम आपके सभी के चरणों में हमारा जो पुष्पांजलि है ये निरंतर आप सभी के चरणों में मेरा ये अर्पण है। प्रतिदिन गौरांग महाप्रभु की वाणी को लेकर मैं कोशिश करते हैं हर एक मंदिर वृंदावन से अहेतु की गुरु महाराज की कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, उनकी कृपा से मैं प्रतिदिन चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत तथा अन्य ग्रंथों द्वारा, गोस्वामियों के ग्रंथों के द्वारा मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ लाइव में आते हैं। तो आज भी हमारे जो एपिसोड चल रहा है गौरांग महाप्रभु के साथ गोपाल भट्ट के पिताश्री श्रीपाद वेंकट भट्ट जी के साथ कथोपकथन तथा भक्ति को लेकर के जो शिक्षा दे रहे हैं वो चर्चा चल रहा है, हम लोग सुन रहेंगे। तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत का से पहले, क्षमा कीजिएगा, पहले हम थोड़ा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। हर एक मंदिर को आज का जो सुसज्जित किया है, इस मंच को जो सुसज्जित किए हैं वो यूएसए से हैं। श्रीमती श्रीवानी जी स्वयं डॉक्टर हैं और उनके पति देव भी डॉक्टर हैं। उनकी एक छोटी सी गुड़िया जो अनन्या के नाम से उनको पुकारते हैं। सभी का कृष्ण भक्ति में उनकी जो इच्छा है ये गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में उन्होंने प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा हमें प्रेरित करते हैं, जिसके लिए मैं उन सभी परिवारों के सारे सदस्यों को कृष्ण भक्ति लीन हो तथा गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो उनकी प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा सहायता है, मैं उसे गौरांग महाप्रभु वाणी और गौरांग चैतन्य महाप्रभु की वाणी से हरि बोल करके धन्यवाद करता हूँ। चलिए इसी के साथ हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा माधव कुंज विहार जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदा नंदन यशोदा यशोदा यशोदानंदन ब्रज जगरंजन यशोदा 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 इस विश्व को जस देने वाले माता जी को यहाँ पर संबोधन करते हुए सभी भक्तों का यही कामना होता है किस तरीके से सेवक बने। भगवान की सेवक का बनने के लिए बार बार जन्म लेते हैं साधक ऋषि मुनि कि भगवान के भक्त आज गौरांग महाप्रभु भी वही भक्त बन करके इस विश्व को बताया है। यशोदानंदन यशोदा Jasoda, 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 Jashodanandana
ब्रज जनि राजन यशोदा नंदन यशोदा नंदन ब्रज जनि राजन यशोदा नंदन यशोदा नंदन यशोदा नंदन ब्रज जनि राजन यमुना तीर वनचारि यमुना तीर वनचारि यशोदा नंदन ब्रज जनि राजन यमुना तीर वनचारि जय राघव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राघव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ सभी भक्तों से मेरा विनती निवेदन है, सब मिलकर चलते हैं वृंदावन से नवद्वीप की ओर, जहां गौरांग महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में कीर्तन प्रारंभ किया। उस स्थान को मानसिक रूप से दंडवत करते हुए और वहां के रज को अंग में स्पर्श करते हुए चलते हैं चैतन्य चरितामृत में। मध्य लीला, श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला और अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 148 से हम लोग कल सुने थे। 148 पहले, आज हम लोग 148 से शुरू कर रहे हैं ताकि आपको पिछले कुछ कथा याद में आ जाए। जब लक्ष्मण जंगल में साग सब्जियां फल तथा कंदमूल लाएंगे, तब सीता जी भोजन पकाने का प्रबंध करेंगे। ये था पहले। आप जो हमारे पहले से सुन रहे हैं तो उसे तो कोई, जो लोग नए सुन रहे हैं तो कृपया थोड़ा पिछला एपिसोड सुन लीजिए तो समझ में आएगा कि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में। तारो उपासना सुनी प्रभु तुष्ट होइला,
आस्ते बास्ते सेई विप्र रंधन करिला। श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण की पूजा विधि सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अंत में ब्राह्मण ने त्वरित भोजन पकाने की व्यवस्था की। प्रभु भिक्षा कइल दिने तृतीय पहरे निर्बन्न से विप्र उपवास करे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 बजे के लगभग दोपहर का भोजन किया, किंतु दुखी होने के कारण वो ब्राह्मण उपवास रह गए। प्रभु कहे विप्र काहे करो उपवास, केनो या तो दुख केने करो हो दास। ब्राह्मण के उपवास किए देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूछा, आप उपवास क्यों रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप दुखी क्यों हो, आप इतने चिंतित क्यों हो। विप्र कहे जीवने मोर नाही प्रयोजन, अग्नि जले प्रवेशिया छाड़िब जीवन। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरे जीवन में जीने का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं या तो अग्नि में या जल में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दूं। जगन्माता महालक्ष्मी सीता ठाकुरानी राक्षसे स्पर्शिल तारे इहा कहने सुनी, इहा काने सुनी। महाशय, हे महाशय, सीता जी जगत जननी और महालक्ष्मी है। उनका स्पर्श राक्षस रावण ने किया है और मैं ये समाचार सुनकर अत्यंत खुद हूं। ए शरीरे धोरी वारे कबू ना जुआई, এই দুঃখে জলে দেহে প্রাণে নাহি যায়, এই দুঃখে জলে দেহ प्राण नाही जाए। हे महाशय, इस दुख के कारण अब मैं जीवित नहीं रह सकता। यद्यपि मेरा शरीर जल रहा है किंतु प्राण निकल नहीं रहा है। प्रभु कहे ए भावना ना करी होया, पंडित होइया कैने ना करो हो विचार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप इस तरह ना सोचे, आप तो विद्वान पंडित है, आप इस समस्या पर विचार क्यों नहीं करते। ईश्वर प्रेयसी सीता चिदानंद मूर्ति, प्राकृते इंद्रियर तारे देखिते नहीं शक्ति, प्राकृत इंद्रियर तारे देखिते नहीं शक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते रहे, भगवान रामचंद्र की प्रियतमा सीता देवी का रूप निश्चय ही आनंदमय एवं आध्यात्मिक है। उन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी भौतिकी आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि किसी भी भौतिकी प्राणी में वो शक्ति नहीं है।
শিবারে কাছে মোর শিবারে কার্য আছো না পায় দর্শন সীতার আকৃতি মায়া হরিল रावण। माता सीता को स्पर्श करने को तो बात ही दूर रही, भौतिकी इंद्रिय वाला व्यक्ति उन्हें देख तक नहीं सकता। रावण ने तो उनके भौतिकी माया रूप को ही हरण किया था। रावण या सीते सीता अंतर्धान कइला रावणेर आगे माया सीता पठाइला। जिव ही रावण सीता जी के सन्मुख आया और वो अप्रकट हो गई। उन्होंने रावण को धोखा देने के लिए अपना माया रूप भेजा। वो ध्यान से सुनिए। अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर वेदे पुराणे ते कहे निरंतर। आध्यात्मिक वस्तु कभी भी भौतिकी अनुभूति की सीमा क्षेत्र में नहीं रहती। यही वेद और पुराणों का निर्णय है। जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है, न संदशो तिष्ठित रूपमस्य न चक्षुषा पश्यता कश्चिने नमः हिदा मनीषा मन साभिकल्लोतुप्ता ये तदा विदुरामृत्यास्तते भवन्ति नैव वचानामानसा प्राप्तुं शाकयं न चक्षुषा। आत्मा ना तो भौतिकी नेत्र, ना शब्दों, ना ही मन की सीमा को अंतर्गत है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, जस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातुके स्वाधि कालत्रयादिषु भैम इज्वयोधि यतीर्थ बुद्धि सलीले न कहीं चीजु जनेशाभिज्ञेषु शयेव गोखर। जो मनुष्य तीन तत्वों से बने अपने शरीर का पहचान आत्मा से करता है, जो अपने शरीर को उत्पादों को अपने कुटुंब समझते हैं, जो अपने जन्मभूमि को पूज्य समझता है और जो तीर्थ स्थान पर मात्र स्नान करने जाता, ना कि दिव्य ज्ञानी जनों को मिलने के लिए उसे एक गधे या गाय जैसे समझना चाहिए। आध्यात्मिक वस्तु के बारे में कुछ वैदिक कथन है। आध्यात्मिक वस्तुओं की बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा को देखने के लिए उनके पास ना तो आंख है ना मन। फलत वो सोचते हैं कि आत्मा जैसे कोई वस्तु नहीं है, किंतु वेद के अनुयायी श्रीमद् भागवत तथा कठोपनिषद में ये प्राप्य उपलिखित श्लोकों जैसे वैदिक वाक्यों से जानकारी प्राप्त करते हैं। विश्वास करो तुमी आमार वचने पुनरूपी कुभावना ना करी हो मने। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को आश्वस्त किया,
मेरे वचनों में विश्वास रखो और अपने मन को इस कुभावना से बोझिले मत करो। आध्यात्मिक ज्ञान का यही विधि है। अचिंत्या खलु ये भवा न तमस्त कर्ण ययेयत। हम तर्क वितर्क के द्वारा अपने भौतिकी अनुभूति से परे की वस्तुओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। महाजनों ज्ञानोगतो सपंथा, हमें परंपरा से चले आ रहे हैं महापुरुषों की पदचिन्ह का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम किसी प्रामाणिक आचार्य के पास जाएं और उनके वचनों में श्रद्धा रखें तो आध्यात्मिक साक्षात्कार सरल हो सकता है। প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস, ভোজন করিলা হইল जीवनेर यार। यद्यपि वो ब्राह्मण उपवास कर रहा था, किंतु उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों पर विश्वास था, अतएव उसने भोजन ग्रहण किया और इस तरह उसका ज्ञान तथा उनका जान बच गई। तारे अवशिष्य तारे आशासिया प्रभु करिला गमन, कृतमालाय स्नान करी आइला सुवर्षण। ब्राह्मण को आश्वासन देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में और आगे बढ़ते गए और अत्यंत दुर्वसन दक्षिण भारत में और आगे बढ़ते गए और दुर्वासन पहुंचे, जहां उन्होंने कृतमाला नदी में स्नान किया। आजकल ये कृष्णमाला नदी भगाई अथवा वेगाई नदी कहलाती है। इसके 3 शाखा नदियां हैं, सुरली, बराहा नदी तथा बट्टी लागुंड। करभाजन ऋषि ने श्रीमद् भागवत में कृतमाला नदी का उल्लेख किया है। दुर्वासने रघुनाथे कोइला दर्शन, महेंद्र शैल परशु रामेर कोइला बंदन। दुर्वासन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान रामचंद्र के मंदिर का दर्शन किया। इस तरह महेंद्र शैली नामक पर्वत पर उन्होंने भगवान परशुराम की दर्शन किया। सेतु बंदे आसी कोइला धनुष तीरे सेतु बंदे आसु कोइला, सेतु बंदे आसी कोइला धनुष तीर्थे स्थान। रामेश्वर देखी ताहा कोरिला विश्राम, कोरिला विश्राम। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु सेतुबंद रामेश्वर गए, जहां उन्होंने धनुष तीर्थ नामक स्थान पर स्नान किया। वहां से वो रामेश्वर मंदिर देखने गए और तब विश्राम किया। विप्र सभाय सुने ताहा गुरुम पुराण, तार मध्य आइला पोती व्रतायु उपाख्यान। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने
ब्राह्मण के संग में कूर्म पुराण सुना, जिसमें पतिव्रता स्त्री का कथा आख्यान है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणियां हैं कि कूर्म पुराण के केवल 2 खंड वर्तमान समय में उपलब्ध है। पूर्व खंड तथा उत्तर खंड कभी कभी कहा जाता है कि कूर्म पुराण में 600 श्लोक है, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार मूल कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक है और ये 18 महापुराणों में 15वें माना जाता है। पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदनी जगतेर माता सीता रामेर गृहिणी। श्रीमती सीता देवी तीनों लोकों की माता तथा भगवान रामचंद्र की पत्नी है। वो पतिव्रता स्त्रियों में सर्वोच्च है और राजा जनक की पुत्री है। रावण देखिया सीता लैल अग्निर शरण, रावण होइते अग्नि कइला सीता के आवरण। जब रावण माता सीता का हरण करने आया और उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने अग्नि देवता को शरण ग्रहण कर ली। अग्निदेव ने माता सीता को शरीर को ढक लिया और इस तरह रावण से उनकी रक्षा हो सकी। माया सीता रावण नील सुनील आख्याने, सुनी महाप्रभु होइला आनंदित मने। कूर्म पुराण में ये सुनकर कि किस तरह रावण ने माता सीता के माया रूप का हरण किया, श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित हुए। सीता लोया राखिलेन पार्वतीर स्थाने, माया सीता दिया अग्नि वंचिला रावणे। अग्निदेव वास्तविक में सीता को देवी दुर्गा अर्थात पार्वती के स्थान पर ले आए और रावण को सीता का माया रूप दे दिया। इस तरह रावण को ठगा गया। रघुनाथ आसी जाबे रावणे मारिला, अग्नि परीक्षा दीते जाबे सीता रे आनीला। जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण को मार डाला तब उसके बाद सीता देवी परीक्षा हेतु अग्नि के समक्ष लाए गए। तब माया सीता अग्नि कोरी अंतर्धान, सत्य सीता यानी दिल राम विद्यमान। जब रामचंद्र जी द्वारा अग्नि के समक्ष माया सीता लाई गई तो अग्नि ने इस माया रूप को अप्रकट कर दिया और भगवान रामचंद्र को वास्तविक सीता लाकर प्रदान किया। सुनिया प्रभु रायान दित होइल मन, रामदास विप्रेर कथा होइल शरण। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहानी सुनी तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने रामदास विप्र को शब्द याद आया। এই সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল, ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পাত্র নিল।
जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म पुराण से इन निश्चयात्मक सिद्धांतों को सुना तो उन्होंने अतीब प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण को अनुमति से कूर्म पुराण के इन हस्तलिखित पन्नों को ले लिया। नूतन पत्र लेखाइया पुस्तके देवाइल प्रतीत लागे पुरातन पत्र मांगे लीला। चूंकि कूर्म पुराण अत्यंत प्राचीन है, अतएव उसके पांडुलिपि भी अत्यंत प्राचीन थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्यक्ष साक्ष्य के लिए मूल पन्नों रख लिए और नए पन्नों पर मूल की प्रतिलिपि करके कूर्म पुराण में लगा दी। पत्र लइया पुनः दक्षिण मथुराय आइल रामदास विप्रे से पत्र आनी दिला। श्री चैतन्य महाप्रभु तब लौटकर दक्षिण मदुराई में आए और कूर्म पुराण की मूल पांडुलिपि रामदास विप्र को दे दी। सीतायाराधितवन्निष्ठाया सीतामजी जनत तं जहारदास ग्रीवं सीता वह्निपुरं गता परीक्षा समय वह्न्यम् परीक्षा समयावह्यं छायासित विवेशसा वह्नि सीता समान्या तत्पुरास्त दनीनया। अर्थात जब सीता जी ने अग्निदेव का आह्वान किया तो वे सीता का माया रूप ले लिया और 10 सिर वाले रावण ने इस माया सीता का अपहरण कर लिया। तब मूल सीता अग्निदेव के घर चले गए। जब भगवान रामचंद्र ने सीता को शरीर को परीक्षा ली तो वो माया सीता थी जो अग्नि में प्रवेश कर गई। उसी समय अग्निदेव ने मूल सीता को अपने घर से लाकर भगवान रामचंद्र को अर्पित कर दिया। ये दोनों श्लोक कूर्म पुराण के हैं। पत्र पाइया विप्रेर हईल आनंदित मन प्रभुर चरणे धरी करय कंदन। रामदास विप्र कूर्म पुराण के मूल पन्ने पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वो तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरकर रोदन करने लगा। विप्र कहे तुमी साक्षी विप्र कहे तुमी साक्षात तुमी साक्षात श्री रघुनंदन सन्यासी रे बेसे मोरा दिला दर्शन। पांडुलिपि पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण ने कहा, आप साक्षात भगवान रामचंद्र हैं और सन्यासी के वेश में मुझे दर्शन देने आए हैं। महादुख होइते मोरे करिला निस्तार आजी मोरे घरे भिक्षा करो अंगीकार। हे मान्यवर, आपने मुझे अत्यंत दुखद परिस्थिति से उबारा है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे घर भोजन करें। कृपया मेरे यहाँ
निमंत्रण स्वीकार करें। मनो दुख भालो भिक्षा ना दिल से दीने, मोर भाग्य पुनरूपी पाइलो दर्शने। मानसिक क्षोभ के कारण उस दिन मैं आपको अच्छा भोजन नहीं करा सका। आप सौभाग्यवश आप पुनः मेरे घर पधारे। तो बोली से विप्र सुखे पाक कोइला, उत्तम प्रकारे प्रभु के भिक्षा कराइला। अर्थात ये कहकर उस ब्राह्मण ने सुखपूर्वक भोजन बनाया और श्री चैतन्य महाप्रभु को उत्तम कोटि का भोजन करवाया। इसी के साथ यहीं पे विराम दे रहे हैं। कल पुनः हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए यहीं पे हरे कृष्ण। मेरा घर एक मंदिर प्रतिदिन की भांति आज भी आप सभी के चरणों में मेरा ये छोटा सा पुष्पांजलि स्वीकार कीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे।